अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस से झेला नहीं जाता कि 10 साल से ओबीसी प्रधानमंत्री देश चला रहा है, क्या कहना है इसमें? मैडम, कभी मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, कभी कहते हैं मैं दलित माँ का बेटा हूँ, आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं तो कहते हैं आदिवासी माँ का बेटा हूँ, और अभी जल्दी में ही उन्होंने कह दिया कि मुझे लगता है कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है। मोदी जी का ही बयान है। अगर वो मुझे लगता है, मैं तो अपनी माँ का ही औलाद हूँ भाई, अगर उन्हें लगता है तो वो ओबीसी कैसे हो सकते हैं? अगर उन्हें लगता है तो दलित की औलाद कैसे हो सकते हैं? अगर उनको लगता है तो वो आदिवासी की औलाद कैसे हो सकते हैं? मैडम बताइए, उनको लगता बहुत है। हमको तो लगता है कि 2 करोड़ रोजगार नहीं देना चाहते हैं, हमको तो लगता है कि वो महिलाओं को पैसा नहीं देना चाहते हैं, हमको तो लगता है कि 15 लाख नहीं देना चाहते हैं, हमको लगता है किसानों की एमएसपी दुगना नहीं करना चाहते हैं, हमको लगता है कि सेना को मजबूत नहीं करना चाहते हैं, और हमको लगता है कि अपने नेताओं के बेटों को धर्म युद्ध में भेजना नहीं चाहते हैं। अच्छा, कन्हैया कुमार का भी बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो डिप्यूटी सीएम है वो बोलते हैं धर्म युद्ध करेंगे, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम धर्म युद्ध करते रह जाए और उनके बेटे जाएं ऑक्सफोर्ड पढ़ने और उनकी पत्नियां रील बनाएं। मैडम वही तो, अब आपने जैसे धर्म युद्ध की बात की तैसे हमको याद आ गया कि उनका लड़का तो विदेश में पढ़ता है और उनकी जो धर्म पत्नी है वो रील बनाने में बिजी हैं, तो धर्म युद्ध करेगा कौन? गोपाल मिश्रा? बताइए, धर्म युद्ध किससे करवाएंगे? भोले भाले लोगों से? धर्म युद्ध अगर करना है, ठीक है, आपकी मंशा है तो धर्म युद्ध कीजिए, हम रोक नहीं रहे हैं, आपको भी संविधान अधिकार देता है, जो मर्जी कीजिए महाराज, जैसा को लेकर चलिए हमारे साथ। और इनको पंकज सिंह को लेकर चलिए, अनुराग ठाकुर के लड़कवा को लेकर चलिए, देवेंद्र फडणवीस के लड़के को लेकर चलिए, इन लोगों के लड़कों को लेकर चलिए। अनुराग ओझा भी लाठी लेकर तैनात है धर्म बचाने के लिए। और हम मैडम कंफ्यूज हो जाते हैं कि धर्म बचाने हम चले जाएं और उन लोगों का लड़का विदेश में पढ़ने चला जाए, तो हम ही मारे जाएंगे ना, जैसे गोपाल मिश्रा मारा गया। ये मैडम ब्राह्मण विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, मुसलमान विरोधी सरकार है, पिछड़ा विरोधी सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, ये सरकार महिला विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, और ये सरकार देश विरोधी सरकार है। जी। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि आपका सपना जो है उसी को पूरा करने के लिए मैं जगता हूँ रात भर, आपके सपने पूरे करने हैं। देखिए मैडम, अगर ये रात भर जगते हैं तो सोते कब हैं? रात भर अगर जगते हैं, 24 घंटा कोई जाग नहीं सकता है। हाँ, लेकिन वो जाग सकते हैं क्योंकि वो प्रगट हुए हैं, वो प्रगट हुए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, अजान बाहु हैं। आप बताइए मैडम, कि वो आदमी पूरी रात जगता है, पूरा दिन जगता है, करता क्या है दरअसल? उनका तो यही कहना है कि 24 घंटे देश के लिए काम कर रहा हूँ। धन्य हो महाराज आप, और धन्य है आपकी पत्रकारिता, तो ये तो मोदी जी का कहना है, और धन्य है आपको सुनने वाले, और धन्य है आपको देखने वाले। 24 घंटा काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं? अडानी जी के लिए हैं? किसके लिए करते हैं? सेबी के प्रमुख को बचाने के लिए? बताइए, संविधान को खत्म करने के लिए, युवाओं की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए, महिला सशक्तिकरण को खत्म करने के लिए, अपने विधायकों और अपने तमाम उन सांसदों को जिनके ऊपर बलात्कार एवं शोषण के आरोप लगते हैं, उनको बचाने के लिए जगते हैं। ईडी और सीबीआई विपक्षी नेताओं पर बैठाने के लिए जगते हैं। उठो लाल, अब आंखें खोलो, हम लोग पढ़े थे, उठो लाल एक पार्टी तोड़ो। उठते हैं, पार्टी तोड़ने का काम करते हैं। देश में चुनाव रहता है तो देश में करते हैं, नहीं विदेश में जाके चुनाव करते हैं। एक चीज़ बताएं मैडम, घर तोड़ के तंबू दान करने की कला को ही राजनीति कहते हैं, और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेखूबा जानते हैं। और एक चीज़ और बताएं मैडम, जनता को इतना निचोड़ दो, इतना निचोड़ दो, इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। तो आप लोग जीवित हैं, सांस ले रही हैं, उसी को विकास समझ रही हैं। जी। एक चीज़ आपको बताएं मैडम, गुजरात में 2 लोगों ने जन्म लिया, एक नरेंद्र मोदी, एक महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कभी झूठ नहीं बोला और नरेंद्र मोदी ने कभी सच नहीं बोला। और एक चीज़ और बता दें मैडम, जब इतिहास पढ़ाया जाएगा, सबसे ज़्यादा सत्यवादी कौन है हम लोग पढ़ते हैं, राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है। और जब आपका लड़का, हमारा लड़का पढ़ेगा कि सबसे ज़्यादा झूठावादी कौन, तो नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। अच्छा, लगातार मोदी जी की तरफ से जो नारा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, उसको लेकर क्या विचार है आपका? देखिए मैडम, ना हम बटे हैं और ना हम कटे हैं। अगर हम इनके भाषण में आए ना तो हम कटेंगे जरूर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उकसाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर चले आएंगे। जैसे आप उदाहरण के लिए हमारे बहराइच का ही गोपाल मिश्रा को देख लीजिए, उकसाया, बाद में क्या हुआ? उसका लाल वापस नहीं दे सकते हैं। गोपाल मिश्रा की माँ को गोपाल मिश्रा वापस नहीं कर सकते हैं।
तो ये बहरहाल जो उनकी राजनीति है, ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, या आपकी बेटी को छीन लेंगे, या आपके मंगलसूत्र को छीन लेंगे, या आपके भैंस को खोल ले जाएंगे। तो ये इनका जो स्टेटमेंट था, जो मतलब मन में था, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जुबान पर आ गया। जुबान पे किस प्रकार से आया? अमित शाह, अजीत डोभाल और माधवी भूज और मोदी जी, ये सब एक रहेंगे अगर, तभी सेफ रहेंगे। अगर ये लोग पांचों लोग अगर बटे तो ये वाकई में कटे, क्योंकि जैसे ही एक बटेंगे ना, सरकार बदल जाएगी, और सरकार बदलते ही इनकी बखिया उधेड़ दी जाएगी। राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कि किसी न किसी दिन सरकार बदलेगी, और जिस दिन सरकार बदलेगी ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा ही कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर देखिए, मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले इस तरीके के तबाही वाले भाषण देते हैं, तो इसलिए हमें बोलना पड़ता है एक है तो सेफ है। ये तबाही वाला कौन सा भाषण दे दिया? अगर युवाओं को रोजगार देना तबाही का भाषण है तो यह भाषण होना चाहिए। अगर महिलाओं को न्याय दिलाना तबाही वाला भाषण है तो यह भाषण होने चाहिए। अगर दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी का आरक्षण लागू करवाना अगर तबाही वाला भाषण है तो ये भाषण होने चाहिए। अगर देश के विकास के लिए भाषण तबाही वाला भाषण लगता है तो ये भाषण होना चाहिए। पर मोदी का कहना है कि हम एकता की बात करते हैं, राष्ट्र हित के लिए बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। मैडम, बांटेंगे किससे? हम किससे बट रहे हैं? हम एक हैं तभी उत्तर प्रदेश हराए हैं इनको, और हम एक रहकर इनको गद्दी से उतार देंगे। और ये सिर्फ एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बता रहे हैं। बटोगे तो कटोगे। अयोध्या की जनता बटी नहीं थी मैडम, अयोध्या की जनता बटी नहीं थी, यूपी की जनता इस बार बटी नहीं थी, और हर बार हर संभव प्रयास करते हैं बांटने का। लेकिन जनता मैडम समझदार है, और जनता इनको हर बार जवाब देती है। पर आरोप तो कांग्रेस पे लगा रहे हैं ना वो, कि कांग्रेस जो है अपना वोट बैंक बनाने के लिए बांटने का मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं। इनकी मनगढ़ंत कहानी होती है, और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहाँ उस प्रदेश में आप जाइए और ग्राउंड की रिपोर्ट देखिए। तेलंगाना में देख लीजिए, जातीय जनगणना शुरू हो गई, वहाँ पे महिलाओं को क्या सुविधा मिल रही है। दिल्ली में देख लीजिए, और जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, क्या हाल है। शिक्षा पर अगर बात करना, एकजुटता अगर करना, इनके हिसाब से बटना है तो हम ऐसे बटेंगे। हम लोग एकत्रित होकर, अभी देखा होगा आपने कि इलाहाबाद में हमारे भाइयों को पीटा जा रहा था, हम लोग एकजुट थे, ना बटे ना वहाँ से हटे। जब सरकार घुटने पर आ गई तब हम वहाँ से हटे। तो हम लोग एकजुट होकर हटेंगे नहीं कहीं से, हम लोग ना बटेंगे ना हटेंगे। अपने मुद्दों पर थे, अपने मुद्दों पर हैं, अपने मुद्दों पर रहेंगे। हमारा मुद्दा है कि हमको रोजगार दिया जाए, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा दी जाए, हमारे किसानों के MSP को दुगना किया जाए, और तमाम गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाए। इस देश को बांटा ना जाए, संविधान को खोखला न किया जाए, आरक्षण को खत्म न किया जाए, आदिवासियों को उनका हक अधिकार मिले। लेकिन ये क्या कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। अच्छा, नितिन गडकरी कह रहे हैं कि इसको गलत तरीके से देखा जा रहा है। हम तो, हमारा मतलब ये है कि आतंकवादियों और देश विरोधियों के अगेंस्ट खड़े हों एक साथ सब मिलकर। देखिए मैडम, मेरा देश आप लोग ये कहते हैं कि सुरक्षित हाथों में, कुछ लोग कहते हैं। अगर जयशाह के पापा की सबसे बड़ी नाकामयाबी है कि हमारे देश में रोहिंग्या, घुसपैठिया, आतंकवादी लोग घुस आए हैं, और ये घुसे कहाँ से? इनको घुसने की इजाज़त कौन देता है? मैडम, आपके घर में हम आएंगे तो बेल बजाएंगे ना, तभी आप कहेंगे कि आइए। तो हमारे देश में रोहिंग्या, घुसपैठिया, आतंकवादी घुसे कहाँ से? ये मेरा एक सवाल है, इसका जवाब आप दीजिए या नरेंद्र मोदी से पूछिए। जी, पर वो तो कह रहे हैं घुसपैठियों का समर्थक करती है कांग्रेस। मैडम, आए कहाँ से घुसपैठिया? मेरा ये सवाल है। और आप इतने सशक्त हैं, इतने मजबूत हैं, आपका नाम सुन के ही लोग थर 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 कांपने लगते हैं। तो यहाँ से उठा उठा के रोहिंग्यों को फेंक दीजिए, अपने पास व्यवस्था है ना। और विश्वगुरु विश्व में डंका बज रहा है, और यहाँ से कुछ रोहिंग्यों को पकड़ के भेज दीजिए, वहाँ पे पटक दीजिए ले जाके, और डंका बजने लगेगा। पर वो तो कह रहे हैं जबरदस्ती रोक के रखा है कांग्रेस ने कि जिससे वोट मिलता रहे कांग्रेस। मैडम, सत्ता में कौन है? गृह मंत्री किस पार्टी का है? मोदी जी का। गृह मंत्री किस पार्टी का है? बीजेपी का। तेज बोलिए, हमको कम सुनाई पड़ता है। बीजेपी का। और रक्षा मंत्री कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का। सब बड़ी बड़ी जितना भी नेता है सब बीजेपी का है। तो फिर रोहिंग्यों को, घुसपैठियों को, आतंकवादियों को भारत से निकालेगा कौन? अखिलेश यादव की राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या केजरीवाल? बताइए। हाँ, नहीं होता है, बताइए, चारों में से कौन निकालेगा? तो ये तो मोदी जी बताएंगे ना, हम क्यों पूछिए? मोदी जी से पूछ के बताइए, हमको फोन ऑन करिए। तो मोदी जी बोल दिए कि सरकार हमारी बनेगी तो निकालेंगे कुछ। अरे मैडम, 14 से आज तक बनती आई है,
ये अभी नहीं निकाल पाए तो निकालेंगे कब? दरअसल यही लोग बुलाते हैं, इन्हीं लोगों को वोट मिलता है और यही लोग फिर हिंदू मुसलमान पर करके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। बाकी हमारा देश शिक्षित हो रहा है, संघर्ष कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। अच्छा, क्या कहना है, ये जो मोदी जी की तरफ से जो नारा दिया जा रहा है बटोगे कटोगे, तो उनके एनडीए के खुद के ही लीडर इसका समर्थक नहीं कर रहे हैं कुछ? मैडम वहाँ के क्या नाम है उनका, अजीत दादा, हाँ। जिनको मोदी जी पानी पी पी के चक्की पीसिंग करते थे ना, जी। और पार्टी में आ गए, जो भ्रष्टाचारी था वो पार्टी में आते ही सदाचारी हो जाता, उसको गले लगा लेते हैं मोदी जी। हाँ। और वही आदमी उनका कह रहा है कि हम महाराष्ट्र की जनता नफरती बयान का समर्थन नहीं करती है। महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की भूमि है, महाराष्ट्र संविधान को मानने वाली भूमि है, देशहित की बात करने वाली भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि है, और झारखंड और महाराष्ट्र इस बार इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। अच्छा, राहुल गांधी का भी कहना है कि इस बार लड़ाई दो राजनीति पार्टी में नहीं, विचारधारा में है कि एक तरफ नफरत फैला रहे हैं, एक तरफ मोहब्बत। तो देखिए मैडम, प्रेम से प्रकट हुए भगवाना, भगवान जो है ना प्रेम से प्रकट होते हैं जी। और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो हम लोग प्रेम मोहब्बत से रहेंगे तो जनता हमारे साथ रहेगी, और नफरत करेंगे तो बटेंगे। अच्छा, क्या कहने थे कि ये भी सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस वाले भी बोलते हैं भारत जोड़ो, तो भाजपा वाले कह रहे हैं हम भी तो यही बोल रहे हैं, एक हैं तो सेफ हैं, तो क्या अलग है? बिल्कुल भारत जोड़ने की बात करते हैं हम लोग। देखिए, जो ब्राह्मण और दलित और हिंदू मुसलमान को तोड़ा गया, हम लोग उसको जोड़ने की बात करते हैं। युवा की रीढ़ की हड्डी रोजगार के नाम पर तोड़ी गई, हम उसको जोड़ने का काम करते हैं। महिलाओं को पेंशन के नाम पर तोड़ा गया, हम उनको जोड़ने का काम करते हैं। किसानों को एमएसपी के नाम पर तोड़ा गया, हम उसकी बात करते हैं। तो हम लोग तो जोड़ने की बात शुरू से करते आए हैं। और याद करें, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं सेव कर पा रहे हैं, ये हमको सेव करने चले हैं। अच्छा, महिलाओं की बात करी तो याद आए कुछ समय पहले मोदी जी का ये भी बयान था कि कांग्रेस आएगी तो आपकी बेटी छीन लेगी, क्या कहना है इसमें? मैडम, ये इनकी राजनीति है। गांव, आपका गांव कहाँ है मैडम? प्रयागराज यानी गांव में होगा। और गांव में जब दो जने लड़त हैं तब बहन माता की गाड़ी दे ओवर हुआ थी, बहन बेटिया गाड़ी दिए लागत है जुड़ता है हुआ था मैडम। ये आपके गांव को बहुत जने गांव के हुए हैं तो जानत हुई हैं। और राजनीति में आप बिटिया और बहन पर आई गए तो इनसे घिरा हुआ आदमी क्यों ये पृथ्वी फैली ही नहीं। पहले कहीं कहीं मंगलसूत्र छीन ले हैं, कहीं मुजरा करते हैं, फिर मछली बात की, मटन पर बात की, मंगलसूत्र पर बात की, और बिटिया पर बात करे लगे। जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखना अपनी फूल जैसी बेटियों को, क्योंकि सत्ता चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। मैडम, आप बताइए कि बेटियों को कौन छीन रहा है? हरियाणा की पहलवानों को कौन छीनने का काम कर रहा था? कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सुनी हो? हैं? जी। कौन सी पार्टी का था? जी। और उसका नाम सुनी हो? राम दुलार गोड का किस पार्टी का था? अब आप बताइए कि लोग बेटियों को छीनने का काम करते हैं या कांग्रेस वाले बेटियों का छीनने का काम करते हैं? कांग्रेस हमेशा महिला हित की बात करती है, महिला न्याय की बात करती है। जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। धन्यवाद।